आज हम फिर सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर सरोज जी के साथ फिर हाजिर हैं एक नई समस्या को लेकर, जिस पर आज हम दोबारा चर्चा करेंगे। आज का विषय है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी तनाव एवं चिंता। आज के माहौल में तनाव एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि छोटे से छोटे बच्चे से लेकर किसी भी एज तक हम इस समस्या का सामना करते रहते हैं। अब कहने की बात होती है कि कोई ऐसे कहे कि एक छोटे बच्चे को तनाव क्या है। किसी को अपने प्रोफेशन में तनाव हो सकता है, स्ट्रेस। किसी को एजुकेशन लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है। किसी को एक एज के बाद अकेले होने का स्ट्रेस हो सकता है। किसी को घर में रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस हो सकता है। ये तो स्ट्रेस वो हुए जब हम मानसिक स्तर पर उस लेवल पर होते हैं कि हम चीजों को समझते हैं और स्ट्रेस जैसी चीज का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। लेकिन स्ट्रेस सिर्फ बड़ों को ही नहीं प्रभावित करता। छोटे बच्चे जो अपने आप से भी अनजान होते हैं, उनके जीवन में भी स्ट्रेस एक अहम रोल अदा करता है। और आज हम यही चर्चा करेंगे कि क्या है ये स्ट्रेस, क्यों होता है, किस तरीके से पहचाना जाए और उम्र के किस किस पड़ाव पर किस किस रूप में ये स्ट्रेस आता है। और अगर हम पहचान लेते हैं कि हम इस रोग से ग्रस्त हैं या हमारे अपने इस रोग से ग्रस्त हैं, तो उनको इस स्ट्रेस से कैसे निकालें, कैसे इस रोग से उनको निजात दिलाएं। तो सरोज जी, आज अब आपका जो एक परिचय है वो तो हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे, सीधा अपने मुद्दे पर आएंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जिस विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, यानी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव एवं चिंता। तो ये जो तनाव है, पहले तो ये पता चले, जैसे मैंने भी अभी कहा है कि तनाव की कोई उम्र नहीं है। एक ऐसे बच्चा जो कि अपने आप से भी अनजान है, बहुत मासूम है, बहुत छोटा, उसके जीवन में भी ये तनाव आ सकता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, उम्र दराज होते हैं, तो किसी न किसी रूप में हम इस तनाव को झेलते रहते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि इस तनाव के, ये स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण क्या होते हैं, क्यों। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं तनाव और चिंता। तनाव का मतलब होता है स्ट्रेस और चिंता मीन्स एंजाइटी। इंग्लिश वर्ड जो है उसका एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी कहने को तो दोनों ऐसे लगते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, पर फिर भी उन दोनों के अंदर फर्क है। जबकि सबसे पहले हम चलो तनाव की बात करते हैं। तनाव क्या है? तनाव है, ये एक तरह का रिएक्शन है बेसिकली ना। तनाव के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। लाइक आप बचपन से ही देखिए, बचपन से लेकर और जब तक हमारी उम्र बड़ी होती है, हम बहुत सारी चीजों, बहुत सारे टाइम हमें तनाव को झेलना होता है। लाइक आप ये सोचिए, जैसे बच्चा है, बच्चे को किस चीज का तनाव है? स्कूल में, स्कूल का स्ट्रेस है उसको, कि स्कूल में काम किया नहीं किया। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसके बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें वर्क प्लेस का वो तनाव सताना शुरू कर देता है कि वर्क प्लेस में कभी उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो जीवन में कामयाब होंगे कि जीवन में नहीं कामयाब होंगे। क्या कभी कभी वर्क प्लेस पे बॉसेस का, उनको बॉसेस को इस चीज का तनाव रहता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स काम नहीं कर रहे हैं, और सबॉर्डिनेट्स को इस चीज का तनाव रहता है कि बॉस जो है वो उनको बहुत सारे टाइम पे उनको अननेसेसरी प्रेशराइज करते हैं कभी कभी किसी काम के लिए, नो डाउट। और बॉसेस के ऊपर उनके हायर अथॉरिटीज का प्रेशर होता है। फिर उसके बाद आइए, आप जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है, आपकी शादी होती है, आप रिलेशन में होते हो, तो रिलेशनशिप का अपना एक अलग होते हैं। कोई कभी कभी किसी रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छे से नहीं वर्क कर पाते हैं, तो आपको उस चीज का एक
तनाव हो जाता है, यानी कि उस चीज का आपको स्ट्रेस होती है, आप किसी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होते, या कोई फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपको धोखा दे जाते हैं, तो ये एक तनाव का कारण होता है। पर जैसे फिर आपकी उम्र और बड़ी होती है, उसके बाद आपको जैसे आप बुढ़ापे की तरफ आना शुरू करते हैं, ओल्ड एज की तरफ आना शुरू करते हैं, तब आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण से, या ऐसे भी होता है कि बहुत सारे अगर बीमारियां ना भी हों तो आपके बच्चे उस वक्त आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं, उस वक्त वो भी ओल्ड एज में आप इस तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। तो तनाव के एक कारण नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। वो फिजिकल हो सकते हैं, वो आपके सोशल हो सकते हैं। फिजिकल में क्रॉनिक इलनेस है अगर आपको, तो क्रॉनिक इलनेस के बाद यानी कि एक कोई भी बीमारी लंबे दौरान तक आपके साथ आ रही है, तो वो उस कारण हो सकता है। तो एक सिंपल अगर कारण कहें तो सिंपल कोई भी नहीं है। आप जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था फियर एंड फोबियाज के ऊपर, वो दोनों इंटरलिंक्ड है। ऐसे ही एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी इंटरलिंक्ड है। जब कोई भी स्ट्रेस यानी कि कोई भी प्रेशर आपके ऊपर, किसी भी तरह का प्रेशर आपके ऊपर, वो परसिस्टेंट हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक वो चलता है, तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है। उसके बाद ना एंग्जाइटी यानी कि आप चिंता में रहते हो हमेशा, वो ना चाहते हुए भी आप, जबकि उसके बारे में पर क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो आप चिंता में आ जाते हो उसके कारण से। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है बेसिकली ना। तो कॉजेज के बारे में जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, नॉट ओनली ए सिंपल थिंग। तो सरोज जी, ये तो ठीक है, कॉजेज आपने बताए, कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, और जितने आपने बताए मेरे ख्याल से इनसे भी हजारों गुना ज्यादा हो सकते हैं। बहुत हो सकते हैं। लेकिन कई बार हमें देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं अननेसेसरी हमें ना स्ट्रेस हो रहा है, कारण कोई नहीं, हम खुश हैं, लाइफ में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेशन भी ठीक ठाक चल रहा है, पर पता नहीं किस चीज का स्ट्रेस है कि हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, हम अननेसेसरी फील कर रहे हैं कि बहुत वी आर सारे इन लोगों में स्ट्रेस। क्योंकि आजकल के जैसे आधुनिक युग में ना हो क्या रहा है कि हमारा एक दौड़ हो गई है, हम भाग रहे हैं चीजों के, हमारी डिजायर्स जो हैं इतनी ज्यादा हो गई हैं। डिजायर्स बहुत ज्यादा जब हो जाती हैं, वो भी एक स्ट्रेस का कारण रहती है। पुराने जमाने में देखिए बहुत छोटी छोटी चीजों से ही हम इंजॉय करते थे, पर अब हमारे पास सब कुछ, इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उस चीजों को नहीं इंजॉय कर पाते हैं। आज के टाइम पे अगर हमारे पास एक फोन है, तो फोन के बाद थोड़े टाइम बाद हमें करेगा नहीं, इस फोन को अब आईफोन में चेंज कर दिया जाए, या और उससे बढ़िया फोन ले। तो हमने अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, वो एक अनदर रीजन हो गया है स्ट्रेस का ना। और वही स्ट्रेस फिर लेटर ऑन एंग्जाइटी में चेंज हो जाती है। एंड एंग्जाइटी जो कि ये दोनों, मैं ये नहीं कहूंगी कि दोनों मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बट दोनों चीजें अगर ये लंबे टाइम तक आपके जीवन में रहेंगी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, तो ये एक आपके मानसिक रोग का भी रूप ले सकती हैं। उसके बाद ना आप उसके कारण से आप डिजीज हो सकते हो, आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके कारण से। आज के कंपटीशन के टाइम पर मुझे लगता है कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद में माँ की गोद में है, मुझे लगता है उसे तनाव तो तभी से घेरने लगता है डेफिनेटली कि भूख लगेगी, पता नहीं फीड होगा मुझे नहीं और होगा। पता क्या होता है कि हम लोग ना जब मदर्स, पता है ज्यादातर मदर्स आजकल देखो, क्योंकि पहले तो 3-4 बच्चे होते थे तो चीजें एक दूसरे से बांट लेते थे एक सुख दुख को ना। बट आजकल क्या होने लगा है, 1 या 2 बच्चे हैं, जिसके कारण से होता क्या है कि पेरेंट्स की फुल अटेंशन अपने बच्चों के ऊपर होती है, और बच्चों की भी फुल अटेंशन जो है अपने पेरेंट्स से, वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया है आज के टाइम पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी का। अब यहीं से एक छोटी सी बात, छोटी तो नहीं, मतलब एक मेजर बात ही है कि आज के टाइम पे जैसे मदर्स होती हैं, आजकल इतने प्रोग्राम्स चल पड़े हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स ज्वाइन कीजिए, प्री प्रेगनेंसी स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स ज्वाइन कीजिए। अब जो हमारे से एक जनरेशन पहले के, जैसे हमारे मदर्स हैं या मदर इन लॉज हैं या दादा दादी के टाइम की चीजें, मतलब लोग रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो ये कभी चीजें नहीं थी, आज ये नई नई चीजें कहाँ से देखने को मिल रही हैं, एक कुदरती प्रक्रिया है, इसमें स्ट्रेस कहाँ से। लेकिन सही कहा आपने कि स्ट्रेस की कोई एज नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है
कोई मतलब खास कारण नहीं है। होना है तो हम छोटी छोटी बातों को, नेचुरल प्रक्रियाओं को लेकर भी स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। वो शायद हमारा एक स्वाभाविक, जैसे आप स्कूल में ही लीजिए, है ना, कुछ बच्चे जैसे बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं, है ना, और कुछ बच्चे थोड़ा पढ़ाई में वीक रह जाते हैं, और कुछ बच्चे अगर सपोज करो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो अगर बच्चे छोटी छोटी बातों पे वो हो जाते हैं कि उसने तो इतना बढ़िया पहन रखा है, उसने इतना आजकल कंपैरिजन जो हो गया है एक दूसरे के साथ, कंपैरिजन भी बहुत बड़ा कारण हो गया है स्ट्रेस का और एंजाइटी का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रेस और एंजाइटी में दो चीजें तो अभी हमने जैसे अभी डिस्कशन करी उसमें निकल के आई, एक तो कंपैरिजन और हमारी डिजायर्स इतना ज्यादा बढ़ गए हैं। ये दो मेजर चीजें हैं जिसको हम ना अक्सर इग्नोर करते हैं कि हमारी डिजायर्स, क्योंकि डिजायर्स की तो कोई लिमिट नहीं है ना, आपकी इच्छाओं की कोई भी वो नहीं है, सीमा नहीं है। आप उसको कितना ही बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को कितना ही कम कर सकते हैं। वो एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण हो रहा है। तो सरोज जी ये बताइए कि ठीक है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, इवन हम भी अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं डे टू डे किसी ना किसी स्ट्रेस लेवल पे रहते ही हैं। हमें कैसे पता चले कि जो हमारा स्ट्रेस है या हमारे अपनों का, हम अपनी फैमिली में नियर बाय जो भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें कब पता चलता है, कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स है, क्या है कि ये इंसान ओवर स्ट्रेस में है, ये इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या इसको काउंसलिंग की जरूरत है, ये मतलब नॉर्मल से बाहर जा रहा है, बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट। स्ट्रेस के और एंजाइटी के ऑलमोस्ट सेम ही साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उनके लक्षण ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होंगे, तनाव या चिंता में होंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो आप एकदम घबरा जाओगे किसी भी बात को समझे ना, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपको स्वेटिंग आनी शुरू हो जाएगी, आप चुप चुप रहना शुरू कर दोगे, आप किसी से सोशलाइज नहीं करोगे, और आप बात करने से पहले घबरा जाओगे। ये बहुत बड़ा कारण हो रहा है, जिसके कारण से ना ये एक ऐसे कॉजेस हैं जो कि आप इजीली आप उसको शायद नहीं समझ पाओ, पर जैसे जैसे आप 2-3 बार उस चीजों के गो थ्रू होगे तो आपको पता चलेगा कि आप बार बार जब ये चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं, ये सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा नहीं, आप किसी न किसी तनाव या चिंता के अंदर हैं। उसके बाद ना, तो ये तनाव और चिंता में दोनों में ऑलमोस्ट एक बराबर चीजें होती हैं, एक तरह के सिम्टम्स होते हैं, बट धीरे एंजाइटी में वो चीजें और ट्रिगर आउट हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है वो एंजाइटी के अंदर वो चीजें ना, वो सिम्टम्स जो होते हैं। तो अब जैसे किसी के घर में एक मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चों पर भी लेकर चले अगर एजुकेशन लाइफ में कि एग्जाम्स हुए, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना। अगर कहीं से मतलब ये भी देखा कि एक नॉर्मल फैमिलीज में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, कहीं से कर्जे लिए, लोन्स लिए, नहीं चुका पा रहे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, सुसाइड कर लिया। कपल्स हैं, अफेयर में आते हैं, किसी एक ने क्विट कर दिया रिलेशनशिप में तो दूसरे ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि ये तो जो मैं बातें कर रही हूँ ये तो है, इनसे भी बहुत मतलब एक ऐसे नॉर्मल हम लेवल पे आके बात करें, दो जनों का, दो नेबर्स का झगड़ा हो गया, रिश्तेदारी में झगड़ा हो गया, आपस में कहासुनी हो गई, वो स्ट्रेस लेवल है, एग्रेशन लेवल है, ये क्या है कि मर्डर तक हो गया, या दूसरे ने नहीं टॉलरेट हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। तो मल्टीपल चीजें हैं, हाँ, जो बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, क्योंकि एक्चुअली हम पता क्या, वही कंपैरिजन वाली बात, पहले तो हम इतनी चीजों के कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब हम उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते हैं उसके कारण से। और दूसरा क्या होता है कि हम ना अपने ना प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे बना लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर उसको शायद कहीं ना कहीं हमारी ना टाइम मैनेजमेंट और हमारे डिजायर्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं, और ऊपर से कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि अगर मैंने कई बार जैसे बहुत सारी चीज देखने में आई है कि अगर पेरेंट्स कामयाब नहीं हुए हैं लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हों, तो उसके कारण से वो अपने बच्चों को अननेसेसरी प्रेशराइज भी करते हैं उस चीजों के लिए,
कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स दिलाने की कोशिश करते हैं जो कि शायद वो नहीं करना चाहते। तो हमें इन सब चीजों के लिए, जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहेंगे, इंजीनियर्स अपने बच्चों को इंजीनियर से बनाना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें बच्चों से बात करनी चाहिए इस बारे में कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। बेसिकली ना, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे जो चाहें वो ही किया जाए, पर एटलीस्ट आपको, क्योंकि वो जिस स्टेज पे बच्चे अपना कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, तो आप उनके साथ बैठ के उस चीज को डिस्कस कर सकते हो, जिसके कारण से आप उनके दिमाग में भी जो स्ट्रेस चल रहा है या एंजाइटी चल रही है अबाउट देयर लाइफ, वो आप कम कर पाओ उसके कारण से। तो ये जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि अलग अलग जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग रिश्ते हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन चीज एक ही है कि अंडर स्ट्रेस है लोग। अंडर स्ट्रेस है तो वो एक बियॉन्ड द लिमिट जाके एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं कि अपनी जिंदगी को भी वो उसके आगे कुछ नहीं समझते। अब जैसे डिजायर्स इतनी ज्यादा उन्होंने अपने आसपास ना एक वेब बना लिया अपने डिजायर्स का ना, तो वो उन डिजायर्स को कई बार जब वो डिजायर्स कंप्लीट नहीं होती हैं, उनके वो कमिटमेंट्स जब कंप्लीट नहीं होते हैं जीवन में, देखो ठीक है, पर जीवन तो हमें एक एंजॉयमेंट के लिए दिया है ना, ये सुप्रीम पावर ने एंजॉयमेंट के लिए दिया है। हर एक, अगर आप बहुत कुछ चीजें पा भी लोगे, तब आप फिर स्ट्रेस, कोई ना कोई आपकी इतने डिजायर आपके अंदर आ जाएगी, फिर आप दोबारा स्ट्रेस में आ सकते हो। तो इस स्ट्रेस के लिए आप ये सोचो कि आप, अगर ज्यादातर लोग सुसाइड कमिट क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनकी या तो डिजायर्स इनकम्प्लीट रहती हैं, या फिर उन्होंने जो कमिटमेंट की होती है किसी काम के लिए, उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, वो उस अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से, या फिर उनको जो पैसा चाहिए उस काम को करने के लिए वो नहीं पूरा मिल पा रहा है, या फैमिली सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, या टीचर्स की तरफ से प्रेशर हो पा रहा है बहुत ज्यादा। तो एक ही कारण नहीं होता है। एक बंदा अगर सुसाइड कर रहा है तो उसके माइंड में ये सोचिए ना कितने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे, उसके अंदर थॉट प्रोसेस कितना ज्यादा, उस थॉट प्रोसेस ने पूरा वेब बना लिया होगा उसके ब्रेन के अंदर कि उसको वो एकदम उसने सडन वो स्टेप ले लिया। तो ये एक सिंगल, अगर हम एक बात कहें कि सिंगल एक कॉज हो सकता है, नहीं, कमिटमेंट, अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत टाइम से उसके अंदर वो ब्रेन उसको उस चीज के लिए तैयार हो रहा है, ब्रेन उसको इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस ने उसके ब्रेन को कैप्चर कर लिया है बेसिकली। तो मतलब इसका एक अगर हम बात करें तो एक कारण जहाँ तक मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि बहुत एक ऑल ऑफ अ सडन ये स्टेप रेयर ही होता है, मतलब माइंड में एक जैसे कहते हैं ना प्रेशर बनता जा रहा है कि जब वो रिलीज होगा तो बस्ट होगा, तो वो इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी हो सकता है, एक्सट्रीम स्टेप कुछ भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना, आपको एक पूरा वेब बना लिया है आपने अपने ब्रेन के अंदर ना, पूरा वेब बना चुके हो थॉट्स का। वो थॉट प्रोसेस, अब आपको वो इतने हार्मोन्स आपके ब्रेन से, स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज्यादा रिलीज हो गए, रिलीज होने के कारण से आप ब्लॉकेजेस हो गए हैं आप वहां पे, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हाँ, तो एक रीजन ये भी तो हुआ ना कि फिर जो हमारा थॉट प्रोसेस हमारे साथ चल रहा है, जो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन रिलीज करता जा रहा है, तो मे बी ड्यू बिकॉज कि हम अपने थॉट प्रोसेस को कहीं शेयर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम, क्योंकि आज के टाइम पे, क्योंकि मैं वही बात कर रही हूँ कि आधुनिक युग में ये इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि हम अपनी जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना, उसको सिर्फ अपने तक ही सीमित रह रहे हैं, हम किसी के साथ उसको डिस्कस नहीं कर रहे। सोशल हमारा जो इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट नील होता जा रहा है। और आने वाले टाइम पे तो जो हालात चल रहे हैं अभी सोशल मीडिया के, हो सकता है आने वाले टाइम के लिए कोई किसी से बात ही ना करे, सब कुछ रोबोट के थ्रू हुआ, सब टास्क रोबोट्स करेंगे, इतना हालत खराब होती जा रही है। तो अगर हम अभी से इसको, अपने आप को अभी से सोशलाइज नहीं करेंगे और अपने अच्छे दोस्त नहीं बनाएंगे, अपने पेरेंट्स से इस चीज के डिस्कशन नहीं करेंगे, अपने टीचर्स, अपने जितने साथी हैं, फ्रेंड्स, उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम और एनहांस होगी। और इसका एक और जो मतलब एक बैड इम्पैक्ट मुझे आज की टेक्नोलॉजी का नजर आता है, या मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ हमें अच्छा भी दिया है लेकिन बहुत कुछ हमें वर्स भी दिया है, या यूं कहें कि जो एक नई जनरेशन की बात अगर करें या बड़ों की भी बात करें, तो
लोग क्या है कि अपनी समस्याओं को देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम अपना कुछ हमारे मन में चल रहा है और हम कम्युनिकेट करके दूसरे ह्यूमन बीइंग से हम शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं दो लाइव ब्रेन्स जो होते हैं वो चीज पे डेफिनेटली डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करना बहुत है ना, ज्यादा और वो इम्पोर्टेंट है इस चीज डिस्कशन के जब लिए। करते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रूट निकलते हैं। बट अब क्या हो बिल्कुल। रहा है कि वो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वो किसी दूसरे ह्यूमन पे ट्रस्ट नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को गूगल पे सॉर्ट आउट करेगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट अभी ढूंढेगा। तो आप लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो पेशेंट्स हैं वो गूगल सर्च करके ना सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवाइयाँ बता रहे होते हैं कि हमें ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दो। हाँ, विच इज वेरी बैड। वेरी गुड। क्योंकि आप ये सोचो, आप गूगल सर्च करके जा रहे हो, गूगल में तो सभी के इकट्ठे सिम्टम्स बताए, हो सकता है वो सिम्टम्स आपके अंदर हो ही ना जिसके बारे में आप सर्च करके आए हो, आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर्स इस बारे में आपको ज्यादा अच्छी तरह से सजेस्ट कर सकते हैं, वो आपके पूरे साइंस एंड सिम्टम्स को देखकर आपको उसके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर लोग आजकल केमिस्ट शॉप पे भी जा रहे हैं, अपने आप ही प्रिस्क्रिप्शन निकाल कर उसके मेडिसिन जाकर ले मतलब रहे ये हैं। वो चीज हो गई कि जो प्रभावित है, यानी जो पेशेंट हाँ, है या जो किसी चीज से प्रभावित है, चाहे वो तनाव से प्रभावित है, बिल्कुल उसे बिल्कुल अपनी बॉडी के सिम्टम्स और अपना ह्यूमन बिहेवियर, जो एक अपना बेसिक कैरेक्टर है, वो खुद नहीं एनालाइज कर सकता, उसे दूसरा कर सकता है। लेकिन वो खुद को अपनी प्रॉब्लम्स को एक कैलकुलेट करके और उस कैलकुलेटिव वे में वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही करना चाह रहा है। खुद ही करना चाह रहे हैं बहुत सारे। इसीलिए ऐसे, ये तो एक मैं पेशेंट्स की बात बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जिसके बारे में हम आपस में बैठ के डिस्कस ही नहीं करते हैं। सोशल इश्यूज के बारे अगर हम डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो शायद बहुत सारे सोशल इश्यूज को हम डिस्कशन से ही खत्म कर सकते हैं, उस स्ट्रेस को, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो अब जैसे कि हमने अभी ये जिक्र किया, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब कोई किसी भी इंसान का ये समझ आ जाता है कि इसका मतलब एक तो नॉर्मल स्ट्रेस लेवल है कि हम आपस में ही फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपस में ही जो दो लोग हैं या ग्रुप है, आपस में ही कम्युनिकेट करके हम उस स्ट्रेस लेवल को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, अपने भी और दूसरे के लिए। लेकिन जब वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा एक्सट्रीम पर आने लगता है और एंजाइटी का रूप लेने लगता है, तो उसको डायग्नोस कैसे किया जाए, कैसे उसके पता चले? डायग्नोसिस में सेम, ऑलमोस्ट सेम ही उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं। जैसे आप एकदम किसी घबरा जाओगे, घबराहट हो जाना, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाना, आपकी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाना, आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हो जाना, आपको आप एकदम आइसोलेट कर लोगे आप अपने आप को, किसी से सोशल गैदरिंग में आप अपने आप कोई बात नहीं करोगे। ये बहुत सारे कारण होते हैं। उसके बाद आपका हेडेक होना, आपको कभी कभी बहुत एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं तो उनको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो कि अपने आप को बिल्कुल टोटल अपने आप को हर चीजों से आइसोलेट कर लेते हैं, इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब ट्रीटमेंट क्या सिर्फ यही है कि हम मेडिसिन या किसी डॉक्टर के पास जाएं, नो काउंसलिंग डाउट कराएं, काउंसलिंग, कुछ और देखो, है अल्टरनेटिव? डायग्नोस करने के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट आती है थेरेपी, बेसिकली ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं। ट्रीटमेंट इसका एक, हम ये कहें कि ड्रग्स इसका ट्रीटमेंट है, नो। इसके इसकी थेरेपी के लिए हमें अपना हर लेवल पे ही काम करना होगा। जैसे वर्क प्लेस पे हम कहें, वर्क प्लेस पे बॉसेस को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ एक प्रॉपर, एक ऐसे इंटरेक्शन होनी चाहिए ताकि वो उस काम को और अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छी तरह से प्रायोरिटीज बताएं कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, कौन से प्रायर काम करने हैं और कौन से बाद में करने हैं, और उनको एक टाइम लिमिट जो होती है उस टाइम लिमिट को भी फ्लेक्सिबल रखें। कई बार टाइम लिमिट इतना वो कर देते हैं जिसके कारण से फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण से स्ट्रेस में आ जाते हो आप। और रिलेशनशिप में आप बहुत सारी चीजों को, क्योंकि आपने एक एडेप्टेशन की होती है चाइल्डहुड से, है ना, आप बहुत चीजों को आप अपने हिसाब से अडॉप्ट कर चुके हो लाइफ के अंदर। पर आप जब अपने दूसरे फ्रेंड से मिलते हो या पार्टनर से मिलते हो, तो आप, क्योंकि आप उन चीजों से अडॉप्टेड नहीं होते हो, तो वो अडॉप्टेशन होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको उस सब चीजों के लिए आपको अपना उनके साथ डिस्कस करना होगा बैठ के ना अपने। और अब आज जो स्कूल लेवल पे है, स्कूल लेवल पे टीचर्स जो है वो
प्रेशराइज इतना करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज, जो कि उस प्रेशर से बेटर है उनके आपस में डिबेट्स कराई जाए, बच्चों के आपस में ना उनको इंटरेक्टिव वे में, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। इस तरह के स्कूल लेवल पे प्रोग्राम्स होने चाहिए, छोटी छोटी वर्कशॉप होनी चाहिए। आप उनको बुकिश नहीं बनाओ, आप उनको लाइफ को जीना सिखाएंगे ना। बुक नॉलेज तो आप कहीं से भी गेन कर सकते हो, आप सारा दिन गूगल पे बैठ जाओ, इतनी नॉलेज आप गेन कर सकते हो, पर उस नॉलेज के आप इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कर रहे हो? क्या वो नॉलेज जो आपने गेन करी वो क्या आपके लिए यूजफुल है कि नहीं? क्या आप उसको कहीं सही वे में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं कहूँगी कि आपको थेरेपीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने कभी भी देखा होगा जब स्ट्रेस और एंजाइटी में आप होते हो तो आपकी ब्रीदिंग जो होती है ना, ब्रीदिंग, आप जो ब्रीदिंग ले रहे हो बहुत फास्ट हो जाती है। तो ब्रीदिंग, जैसे आपको लगे कि आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, यू डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आजकल बहुत अच्छी अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आ गई हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो और उससे आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर सकते हो। आपको अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करना। आपकी ब्रीदिंग जैसे ही नॉर्मलाइज होगी, ब्रीदिंग आपकी, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस 50% रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा है कि अपने थॉट प्रोसेस को, जो आपके इतने थॉट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आप रादर देन किसी और को ना कहने से पहले अपने आप को ना कहना सीखिए। से नो टू योर थॉट्स। जैसे आपके माइंड में थॉट प्रोसेस ज्यादा आने लगते हैं तो गिव ए पॉज बटन। आप अपने, जैसे आप, क्या हो रहा है कि हमारे जो बॉडी है ना, सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारे बॉडी में चल रहा है। हम सोच रहे हैं ना कि बाहर ट्रैफिक है, बाहर ट्रैफिक नहीं है इतना जितना कि हमारे बॉडी के अंदर ट्रैफिक है। तो रिड्यूस दैट ट्रैफिक ना, वो जो इसको, इसकी, इस ट्रैफिक की रिडक्शन के लिए, ये ट्रैफिक किस चीज का हो रहा है? मेनली दिस, ये जो ट्रैफिक हो रहा है वो आपके थॉट्स का हो रहा है। उस थॉट्स में भी, जैसे बाहर आपने देखा होगा, जब आप बाहर अपनी व्हीकल को लेके जाते हो तो रेड लाइट आती है, येलो लाइट आती है और ग्रीन लाइट आती है। तो आप अपने, जब ग्रीन लाइट होती है तो आप मूव करते हो। ऐसे हमारे, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, उसमें लग रहा है हम हमेशा ही ग्रीन लाइट रखते हैं, हमने रेड लाइट के बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो आपको जैसे ग्रीन लाइट आपकी हो तो थोड़ी टाइम के बाद आप अपने थॉट प्रोसेस को एक रेड लाइट दिखाओ, नो नाउ दिस इज अ रेड लाइट, यू हैव टू स्टॉप। आपको अपने थॉट्स को स्टॉप करना आना चाहिए, पॉज करना आना चाहिए। जैसे आप अपने थॉट्स को पॉज करोगे ना थोड़े टाइम के लिए, तो आप देखोगे कि स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम हो गया। और इसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए, रेगुलर बेसिस पे अच्छा फूड लीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, और अपने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने थॉट प्रोसेस को के पास रेड लाइट बटन रखिए अपने ब्रेन के अंदर, जिसको आपको दबाना आना चाहिए कि ये रेड लाइट बटन से अपने थॉट प्रोसेस को कम कर दिया है। और इंटरेक्ट कीजिए, अपने अच्छे दोस्त बनाइए, सब लोगों से सोशलाइज कीजिए। अपने अपने आप ये मत सोचिए कि जो प्रॉब्लम मेरे अंदर हो रही है ये मैं किसी से डिस्कस ना करूं। डिस्कस कीजिए आप हर एक प्रॉब्लम को ना। और अपने अपने बहुत क्लोज कोई भी किसी को आप समझते हैं आपकी फैमिली मेंबर को, उनसे उस चीज को डिस्कस कीजिए पूरे के पूरे। ये अभी आई थिंक कल या परसों मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी, जैसे हम लोग बैठे बैठे मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो मैंने कहीं सुना, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं कोई फॉरेन के, उनका वीडियोस चलते रहते हैं, तो उसमें मैंने सुना कि उन्होंने कहा हम 24 घंटे चाहते हैं, हम अगर ये सोने का टाइम ना हो, नींद का टाइम ना हो, तो हम 24 घंटे हाथ में मोबाइल लेकर स्क्रॉल करते रहेंगे। तो अब कभी टीवी चल रहा है, कभी कोई गैजेट चल रहा है, कभी कंप्यूटर है, कभी मोबाइल है, हर समय हमारी आंखों के आगे एक स्क्रीन है। ऑल ऑफ अ सडन हमें हटना पड़े वहां से, मतलब ना टीवी है, कोई गैजेट नहीं आंखों के सामने, और हम आराम से बैठ जाते हैं। तो एकदम से ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं सब कुछ शांत हो गया, आवाजें बंद हो गई, टेंशन रिलीज हो गई, कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऐसा देंगे हम बिल्कुल शांत है। तो मतलब एज पर दैट वीडियो कि क्या होता है कि जब आपने अपने आप को इतना इंडल्ज किया हुआ है मल्टीपल टास्क में, बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक्चुअली अपनी लाइफ को ना
इतना ज्यादा ओवर बर्डन कर लिया बेसिकली अपनी लाइफ को, हम ना जीना ही नहीं जान रहे हैं। हमारे ब्रेन से सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने बंद हो गए हैं, है ना। ब्रेन है ना, ब्रेन में तो सब कुछ यही से होना है। आपने अच्छा सोचना, बुरा सोचना, सब कुछ आपने ब्रेन से करना है अपना। आप अच्छा भी सोच सकते हो, बुरा भी सोच सकते हो, ये सिर्फ आपके हाथ में है। आप अपने अपने चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, और ब्लेमिंग गेम जो खेल रहे हो उसको बिल्कुल स्टॉप कीजिए। अपने अच्छे के भी हम रिस्पॉन्सिबल हाँ, खुद, बुरे के भी हम खुद रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल खुद। है। और जब ये एक्सेप्टेंस आने लगती है तो शायद ये स्ट्रेस जैसी चीजें हमें ही नहीं घेर सकती। एंड हम अवेयर ही हैं बहुत सारी चीजों के। अवेयरनेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस जिस दिन आपको समझ आ जाएगा लाइफ के बारे में, अवेयर हो जाएंगे आप हर एक चीज के बारे में, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी से में ठीक हो जाएंगी। अब जैसे हम ये स्ट्रेस की जब बात करते हैं, जैसा भी हमने बात किया, मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं या प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, ये मैं मेनली इन दोनों लाइफ की बात कर रही हूँ। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, ओल्ड एज में कुछ और अपनी समस्याएं हैं। जो बहुत से ऐसे मैंने देखा है कि ओल्ड एज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे होती हैं लेकिन खुश मिजाज होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सिर पे कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस में है। एक्चुअली हम ना जो एडेप्टेशन करते हैं ना, लाइफ तो एडेप्टेशन की बात है ना। किसी चीज को आप कैसे जीवन में उस चीजों को अपने जीवन में चीजों को लेते हो, एडॉप्टेशन, आपके एडेप्टेशन। एक्चुअली हम चीजों को ना बहुत, कुछ लोग अननेसेसरी चीजों को बढ़ा के वो लेते हैं जीवन में ना, नहीं भी, क्योंकि हम सोचते हैं शायद हम ही इस काम को कर पाएंगे। हमें अपने दूसरे के ऊपर हमें फेथ नहीं होता उस चीज के लिए। जब तक हम एक दूसरे पे फेथ नहीं करेंगे, अपने जितने भी बर्डन को है उसको, उस बर्डन को एक दूसरे को बांटेंगे नहीं, है ना। जैसे ही आप चीजों को बांटना शुरू करोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल है वो एकदम डाउन चला गया। क्योंकि हम अपने आप को शायद सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को इंफीरियर समझते हैं, या दूसरे पे फेथ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है इसका ना, कि जिसके कारण से हम स्ट्रेस और एंजाइटी में आते हैं। अभी जैसे मैं बात कर रही थी तो मेरा 2 पॉइंट्स रह गए, मैं तीसरे पॉइंट पे आ गई कि ओल्ड एज पर आ गई, लेकिन 2 पॉइंट्स जो मैं मेनली आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि जैसे हम स्टूडेंट लाइफ की और हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं, और कुछ लोग इससे सहमत है इस पॉइंट से, कुछ लोग इससे सहमत है, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है दोनों पॉइंट सही भी हैं और दोनों पॉइंट सही भी नहीं है। अगर हम जैसे स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है कोई, तो स्ट्रेस इस चीज का होता है कि हमने अपने डिजायर्स बहुत, जैसे आपने कहा कि भाई बहुत सारी डिजायर्स हमने पाल ली है, पेरेंट्स ने डिजायर्स पाल ली है, तो वो जो स्टूडेंट्स पे अननेसेसरी स्ट्रेस बना रहता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, तो वो स्ट्रेस का उसका कारण है। एज अ प्रोफेशनल उसके अपने कंपिटिटर से उसका एक टारगेट बना के चलता है। देखो किसी भी उसमें चले जाओ, मतलब मैं पहले पूछती हूँ कि आप मेरी बात समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अननेसेसरी टारगेट्स उसने बना रखे हैं कि ये मेरा कंपिटिटर है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, तो वो उसका स्ट्रेस लेवल है। ठीक है, तो कोई ये कहता है, किसी ने ये कहा प्रैक्टिकली कि जो भगवान ने दिया संतोष रहो, क्यों पागल हो रहे हो, क्यों इतना स्ट्रेस दिमाग पे लेके चल रहे हो। अब इसी का उल्टा अगर हम ये कहें कि अगर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम ग्रो कब करेंगे, दैट मीन्स हम ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर सेटिस्फाइड विद अवर करंट सिचुएशन। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। एक्चुअली हम दौड़ रहे हैं, हम चल नहीं रहे हैं। दौड़िए नहीं आप एक चीज के, आप जैसे कि हमने अपनी इसके संस्था का नाम भी रखा है ना, सिंपल स्टेप्स। सिंपल है, आप एक चीज को दौड़ के भी पा सकते हो और एक चीज को आराम से भी पा सकते हो, पर हम दौड़ रहे हैं जीवन में, उस दौड़ को आप कम कर दीजिए। जैसे उस दौड़ को आप कम कर दोगे अपनी लाइफ में, आप ऑटोमेटिकली रियलाइज करोगे कि आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी एकदम कम हो गई, और जीवन कभी रुकता नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हो ना, तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आपकी क्रिएशन खत्म हो जाएगी। नो, आप और कुछ और क्रिएट करोगे, फिर लाइफ में फिर कुछ और क्रिएट करोगे। ये सारा हम यहाँ, वी आर बेसिकली द क्रिएटर्स, है ना।
तो हम लोग एक क्रिएशन खत्म करेंगे तो दूसरी आ जाएगी लाइफ में। आप एक सोचिए, एक पेड़ है, उस पेड़ पे आज के टाइम पे फल लगे, पहले फूल निकले, फिर फल लगे, और वो फल हमने खा लिए। क्या जब नेक्स्ट टाइम वो पेड़ फूल या फल देना बंद कर देगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो गया कि उसने एक बार फल और फूल दे दिए? नो, ऐसा ही हमारा जीवन है। ये मत सोचिए कि आज के टाइम आप किसी चीज से सेटिस्फाइड हो गए तो आपकी क्रिएशन खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम आप कुछ और उससे बढ़िया क्रिएट करोगे लाइफ के अंदर। तो अपने लाइफ को चलाते रहिए पर दौड़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सरोजी एक चीज बताइए कि हमने डायग्नोसिस की बात कर ली, सिम्टम्स और साइंस की बात कर ली, ट्रीटमेंट और थेरेपीज की बात कर ली, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे अपने डेली रूटीन में जो हम एक स्ट्रगलिंग मोड में हर समय रहते हैं, कश्मकश में रहते हैं, अननेसेसरी के मतलब हम सो भी रहे हैं तो भी हमारा दिमाग दौड़ रहा है, जाग रहे हैं तब तो दौड़ ही रहा है, मतलब वो पीस ऑफ माइंड वाली चीज है नहीं। तो पीस ऑफ माइंड वाली चीज नहीं है तो ऑब्वियस है कि हम स्ट्रेस से एंटेंगल्ड हमारा रहता है हर समय होना। तो अदर देन मेडिकल हेल्थ, लाइक कि हम किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी आयुर्वेद या किसी होम्योपैथी कहीं भी जाते हैं, अदर देन दैट एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करें, एक अपने लाइफस्टाइल में एक ऐसा क्या करें डेली रूटीन में कि जो हमें पूरे दिन की समस्याओं से बहुत हद तक हमें निजात दिलाए, बहुत हद तक हमें उनसे दूर रखें और अगली सुबह हम फिर उसी तरह से एनर्जेटिक होके अपने नए टास्क पे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस में जैसे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को नींद ही नहीं आता। जैसे आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले से थैंक्स टू एवरीवन। सबसे पहले तो अपने आप को, अपने जीवन को धन्यवाद कीजिए और फिर सारे पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद करना सीखिए। एप्रिशिएट करना सीखिए चीजों को। हम एप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरी हमारी तारीफ करे, तब हम दूसरे की तारीफ करेंगे। आप पहले शुरुआत, पहले आप पहल कीजिए जीवन में। आप पहल करना सीखिए जीवन में और उन चीजों की प्रायोरिटी दीजिए जो कि जीवन में जिनकी जरूरत ज्यादा है, और जिनकी जरूरत कम है उसके प्रायोरिटी लिस्ट में आप थोड़ा पीछे रखिए उस प्रायोरिटी लिस्ट को। और अपने प्रोजेक्ट्स को बर्डन बना के मत कीजिए। प्रोजेक्ट्स के को आप जो भी कोई प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है जीवन में। जैसे आपने एक हाउस वाइफ्स के लिए पूरी अलमीरा को ठीक करना हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना हो सकता है, जॉब में उस जॉब के टास्क को कंप्लीट, कोई भी टास्क आपके जीवन में है उस प्रोजेक्ट के लिए आप छोटे छोटे लेवल्स उसमें बांट दीजिए कि इतना करना है पहले, फिर बाद में इतना करना है। एकदम किसी चीज को करने की मत सोचिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपकी हेल्थ है तो आप सब कुछ कर पाओगे जीवन में, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। और अच्छा खाना खाइए, अच्छा भोजन लीजिए, जो कि आजकल इतना जंक फूड जो ले रहे हैं। ऑलरेडी जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, हमारे कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो वो शुगर लेवल भी हाई हो जाता है उससे ना। तो ऑलरेडी ब्रेन के अंदर शुगर लेवल इसलिए हाई होता है क्योंकि उससे बहुत कॉप अप करना पड़ता है, उससे जो स्ट्रेस बढ़ा। तो इसीलिए बेटर है कि जैसे अगर स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा आपके लेवल, आपके ब्रेन में बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको डिजीजेस होने के, हार्ट डिजीज, आपको मेंटल डिजीज, आपको बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उस सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपनी ओन हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं है, मेंटल हेल्थ आल्सो। और मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आप डेली अपना लिए 15 से 20 मिनट, हाफ एन आवर जरूर निकालिए जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। मेडिटेशन कीजिए, उसमें अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और सोशलाइज कीजिए। शाम को इकट्ठे बैठिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इकट्ठे बैठ के कोई भी आपकी लाइफ में पूरे दिन की प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपके ताकि ब्लड टेस्ट कर सके
आपका और एग्जामिनेशन कर सके, ताकि आपको पता चले कि कहीं आपको मेडिसिन की जरूरत तो नहीं है। अदरवाइज अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। आप अपने आप को पहले अपने ऊपर ध्यान देके अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। गिल्ट करना, अपने आप को गिल्ट अपने माइंड में रखना, उसे बंद कीजिए। डोंट ब्लेम योरसेल्फ एंड डोंट ब्लेम अदर्स। अब ब्लेमिंग गेम को करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल। और इकट्ठे सोशलाइज कीजिए सारे के सारे। और अगर आपको उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही हैं, तभी आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और आजकल तो इतने अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं हु कैन गाइड यू। इवन हम लोग भी साइकोलॉजी का जितने भी इस तरह के काउंसलिंग सेशंस लेते ही हैं अपने प्रोग्राम्स में, और खुद भी ले रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन भी लेते हैं और ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग हमारे साथ पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। और बेटर है कि आप किसी अच्छे काउंसलर के पास जाइए और उससे काउंसलिंग कराइए। हाँ जी सरोज जी, तो एक चीज़ और मैं पूछूंगी, मतलब जैसे हमें लगता है कि अभी आपने बात की कि मेडिटेशन कीजिए, आधा घंटा अपने लिए निकालिए, तो मे बी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम 24 घंटे में से 8 घंटे अगर सोने के लिए निकाल लेते हैं, आजकल तो वो 8 घंटे भी नहीं मिलते, क्योंकि वर्क लाइफ इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो गई है। पर जितना भी टाइम हमें मिलता है उतने टाइम में हम आधा घंटा क्या 15 मिनट भी अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं निकालते। उसमें भी या तो बच्चे के लिए, या हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के वाइफ के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए टाइम है। लेकिन उस टाइम में से हम 15 मिनट भी सिर्फ अपने लिए टाइम नहीं कि आज हम अकेले अपने लिए हैं। हाँ, जो कि आपको निकालना चाहिए। जैसे आजकल बच्चों को तो पार्टीज का बहुत शौक है, बच्चे जाके ड्रिंक्स भी ले रहे हैं पार्टीज में। बहुत सारे कैफीन ज्यादा लेना, अल्कोहल ज्यादा लेना, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का और एंजाइटी का आजकल कारण हो रहा है। बच्चे इतना स्मोक कर रहे हैं, बड़े बच्चे सब इतना स्मोकिंग करना, बहुत अल्कोहल लेना, वो भी आपको स्ट्रेस में 100% लेके आएगा आने वाले टाइम पे। तो आप अपनी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये थोड़ा कम कीजिए प्लीज। ताकि ये ठीक है आप एक पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में पर डेली उस रूटीन को नहीं बनाइए। वंस इन ए वाइल कोई भी चीज बुरी नहीं है, बट अगर आप उसका एक डेली रूटीन बना लोगे, एडिक्शन हो जाएगी आपको उस चीज की, जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो साइकोलॉजिकल सब टॉपिक्स हैं, ये कहीं ना कहीं सब इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। हम जैसे भी पिछले टाइम हमने डिस्कस किया था फियर एंड फोबियाज के बारे में, आज हमने डिस्कस किया है स्ट्रेस एंड एंजाइटी के बारे में। दे आर ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, है ना, एक दूसरे से मिले जुले हैं ये। एक दूसरे का कारण बनता है, दूसरा तीसरे का कारण बनता है। तो ये जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, वही मैं कह रही हूँ ना, एक आप जाल है ये, एक ना पूरा का पूरा। एक जैसे पक्षी जब जाल में फंस जाते हैं तो वो अपने आप को निकलने की कोशिश करते हैं उसमें से, जब तक कुछ पक्षी तो उसको काट देते हैं। और अगर आप उसी तरह से आप भी अपने थॉट्स आर लाइक बर्ड्स की तरह जो एक जाल में फंस गए हैं, वो पूरा जाल उसका बन गया है थॉट्स का। तो आपको उस चीज से निकलने के लिए अपनी कोशिश यही करनी पड़ेगी कि आप उस जाल को बढ़ने ही ना दें, उस वेब को अपनी लाइफ में बढ़ने ना दें। और अगर वो वेब बढ़ने लगता है तो उसको अपने पास सीजर्स रखिए, अपने पास रेड लाइट रखिए ताकि आप उसको खत्म कर सकें। वैसे तो डॉक्टर सरोज, मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, मतलब जैसे मैं भी अगर कुछ कर रही हूँ और मुझे कोई चीज मेरे माइंड में मुझे लग रहा है कि मैं सैड फील कर रही हूँ या कुछ है, तो मुझे फील हो रहा है ना कि मैं सैड फील कर रही हूँ, तो मैं उस चीज को अगर इग्नोर कर रही हूँ और अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में बिजी हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको स्ट्रेस लेवल तक ले जाने के लिए उसको आप एंजाइटी कंट्रीब्यूट कर लेवल रही तक हूँ, जा रहे हैं। कंट्रीब्यूट कर इसीलिए रही हूँ। आपको अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हम ना मैं उसे हम लव वाली फीलिंग तो खत्म ही कर चुके हैं अपनी लाइफ से। हम किसी को तो प्यार करते ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहले प्यार कर रहे। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में ये फूल ऑटोमेटिकली खिल जाएंगे, है ना। पर हम अपने आप को ही
पैम्पर नहीं करते हैं, हम दूसरों को क्या करेंगे। तो को। अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। ये बहुत मतलब एक सुनी हुई कहावत भी है कि, और आजकल के टाइम पे तो मैं बताऊँ क्या ज्यादा हो रहा है, इतने हॉट टॉपिक बटन हो रहे हैं ना, हॉट पॉलिटिक्स है और क्या नाम है, इतने ज्यादा आजकल जैसे बच्चों के अंदर प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया इतना फास्ट हो रहा है। दीज ऑल आर द हॉट टॉपिक बटन्स है, हमें इस बटन्स को क्लिक नहीं करना, इन हॉट टॉपिक बटन्स को हमें बिल्कुल क्लिक नहीं करना। पर डॉक्टर सरोज, अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो हम अवेयर कैसे होंगे? हमें एक्चुअली अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रेस में आ जाएं, उतने टाइम तक ही उस चीजों को उतना ही अपने अंदर ग्रैब कीजिए, ओवर ईटिंग नहीं कीजिए उन सारे टॉपिक्स की ना, हम ना उसको ओवर अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। किसी भी चीज की का ओवर होना, ज्यादा होना आपके लिए हानिकारक है। तो आप ठीक है टॉपिक्स डिस्कस कीजिए, पर जैसे आप पॉलिटिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, अननेसेसरी उन चीजों का हम डिस्कस करके लड़ रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं, पार्टीज वहाँ बैठी है, हम यहाँ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण हो रहा है। क्यों लड़ना, हम उन चीजों को साथ भी तो दे सकते हैं सभी का, हम उसके लिए बेटर उनका सजेशंस भी तो दे सकते हैं। कोई भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, लोग सजेशंस के बजाय जाए क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। तो हम क्रिटिसाइज करना बंद करें, सबसे पहले अपने आप से क्रिटिसिज्म बंद करें, अपने आप को मोटिवेशन करना शुरू करें, अपनी मोटिवेशन और फिर दूसरों की मोटिवेशन, अपनी प्रेस करना शुरू करें, दूसरों की प्रेस करना शुरू करें। तो ये सारी चीजें हमें करना ही होगा इस स्ट्रेस से और इस वेब से इजाद पाने के लिए, एंजाइटी के। अब वैसे तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, स्टिल मुझे लगता है कि एक बार हम ये भी चीजें आपसे पूछें, सारे ये बातों के बाद में आप ये बता दो कि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ मेल, बीइंग अ फीमेल और बीइंग एन एल्डर ओल्डर पर्सन, इंडिविजुअली हम अपने स्ट्रेस लेवल को ना हावी होने दें, उसके लिए क्या करें? मेडिटेशन ये सब ठीक है, बट अगर सिर्फ हम स्टूडेंट्स की बात करें, उनकी लाइफ में जो भी इतना सब कुछ चल रहा है, स्पेसिफिकली उनको अपना माइंडसेट कैसा बनाना है, पहले आप ये बताएंगे। देखो, सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बोला है पहले भी, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। आप अगर पढ़ाई भी करने बैठते हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आधा घंटा पढ़िए और उसके बाद 5 मिनट आंखें बंद कर लीजिए बिल्कुल, और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग पे ध्यान देके और उन थॉट्स को देखिए कि कौन सी थॉट्स हैं जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं, एंड डिलीट दोस थॉट्स, ट्राई टू डिलीट दोस थॉट्स। ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट किया है, और जब देखा कि अब हमेशा चेहरे पे हंसी रहती है हमेशा, क्योंकि उन चीजों को, उस थॉट्स को, उस थॉट प्रोसेस को अपने माइंड से कैसे कंट्रोल करना है, मुझे अच्छी तरह से अब वो आ गया। क्योंकि यही मैं बार बार, जब भी बच्चे मुझे मिलते हैं तो मैं बच्चों की तरह बच्चा हो जाती हूँ, बड़े मिलते हैं तो बड़ों की तरह बड़े। उसका कारण क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब लाइफ का सही मोटिव, सही उसका समझ आ गया। क्योंकि जब आप अपने इन विचारों को, इन नेगेटिव, मैं इसे नेगेटिव विचार नहीं कहूंगी, ओवर विचार जो हो रहे हैं आपके माइंड में, उसको जब आप कंट्रोलिंग पावर, आप अपने उस स्टीयरिंग को अपने हाथ में ले आएंगे और उस पर ब्रेक्स लगाना सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये बात वो करना बहुत जरूरी है। और हम अपना ना हर एक चीज का ना टाइम, एक 24 घंटे में से अपना एक पूरा शेड्यूल इस ढंग से बनाए हम। 24 घंटे बहुत होते हैं हर एक की लाइफ में 24 घंटे, पर कुछ 24 घंटे को पूरा बर्बाद करते हैं और कुछ 24 घंटे को आबाद करते हैं। तो उस 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर एक को ही निकालना चाहिए। आप अच्छा म्यूजिक सुनिए उस वक्त, इतना आप गूगल पे जाइए, नेट पे जाइए, इतना भरमार है खूबसूरत और इतने बढ़िया म्यूजिक की अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छे वीडियोस देखिए, और सबके साथ अपने डांस कीजिए। और कुछ नहीं तो आप अपना आराम से अपना एक ऐसा स्पेस बनाइए वेयर यू कैन डांस ओवर देयर, है ना। आप डांस किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कीजिए, सिर्फ अपने लिए कीजिए।
डांस, म्यूजिक, इन सब चीजों का लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आप ये सब चीजें करना शुरू करेंगे, आप रियलाइज करोगे कि आप कितना रिलैक्स ऑटोमेटिकली हो। जैसे हम लोगों ने जो हमारी ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का जो हमने नाम रखा है सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट, और हम लोगों का जो ट्रस्ट में एक ये भी पार्ट है जिसपे हम वर्कआउट करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट और एलिमेंट्स, वो उन सबका जो क्योर है वो थ्रू योग और मेडिटेशन, और वो भी थ्रू डांस और वैदिक डांस एंड म्यूजिक, और जो योगिक मुद्राएं होती हैं, योगिक मुद्राएं एंड इवन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। अच्छा, तो ये ठीक है, ये सारी चीजें मतलब कि हर एज ग्रुप, सभी जेंडर पर और सभी एज ग्रुप पर इम्प्लीकेशन सबको करना चाहिए। फिर भी एक ऐसा एरिया है हाउस वाइफ्स का, जो कहूंगी जिन बेचारा ही कहूंगी हाउस वाइफ्स नहीं, डॉक्टर सरोज मैं ये नहीं कह रही। हाउस वाइफ मीन्स हाउस वाइफ सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पूरी, मतलब घर का केयर करना, हर मेंबर का केयर करना। लेकिन फिर भी एक बेचारा वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि वो कोई और किसी और के लिए नहीं है, उन्होंने खुद को बेचारा बना रखा है। क्योंकि वो ना एक्चुअली पता है, आप देखोगे एक आजकल सुनामी आई हुई है, पता है किस चीज की सुनामी है हमारे पूरे कंट्री के अंदर? वो है क्लोथ्स की सुनामी, है ना। हर एक लेडी के पास भरमार है या तो, और कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनके पास पहनने के लिए है ना। तो हमने वो इसलिए स्ट्रेस्ड हैं वो लेडीज जिनके पास पहनने के लिए, कि उनके पास पहनने के लिए रखने के लिए कपड़े नहीं है ज्यादा। और कुछ हमारी लेडीज ऐसी हैं जो इस चीज से परेशान है कि उनको खोलते के साथ उनके अलमारी से सारे कपड़े बाहर आ रहे हैं। ये भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। और फिर भी उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। हम भी आते हैं। तो ये एक, हम उसको बैलेंस करना आना चाहिए हमें लाइफ में ना। हर चीज का को बैलेंस कीजिए, उतना ही रखिए अपने पास जितने को आप मैनेज कर सकते हो। तो बैलेंसिंग, मैनेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हाउस वाइफ के लिए ना। डॉक्टर सरोज मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब हमारी बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके दिलो दिमाग में बहुत कुछ होता है। जैसे लाइफ में उन्होंने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज किया अपने घर के लिए, रिलेशंस के लिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अपने बच्चों के लिए करती हैं, हर माँ करती है, बाप भी करता है, पिता भी करते हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए ज्यादातर क्या होता है कि सब कुछ करने के बाद में उसको वो दर्जा नहीं मिलता, उसको वो एक, जिसे कहते हैं ना कि उसकी चीजों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो वो जो स्ट्रेस लेवल उसके अंदर आता है कि हस्बैंड के लिए लाइफ निकाल दी है, हस्बैंड के लिए वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। बच्चों के लिए वो बच्चों से इतना इम्पोर्टेंट कि मम्मा आप तो हाउस वाइफ, आप करते क्या हो घर के लिए, मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन वो पूरी करती है, फिर भी उसके अंदर वो कुड़न, वो स्ट्रेस लेवल इतना जबरदस्त होता है। तो स्पेसिफिकली उन हाउस वाइफ के लिए और उन वुमेन के लिए आप क्या कहते हैं? देखो, हाउस वाइफ्स को ना एक्चुअली हम लोगों ने ही अपनी लाइफ को ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया। हाउस वाइफ्स क्या है, वो हमेशा अभी उन प्रायोरिटी जो देती है ना, वो तो या तो अपने फैमिली को देंगी या बच्चों को देंगी। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज के बारे में वो सोचती ही नहीं है ना। अपनी इच्छाओं को दबा के दूसरे की इच्छाओं को पूरा करना, है ना। और अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, ये एक बैलेंसिंग की कमी है। सबसे पहले आपकी अपनी लाइफ है। तो जो भी अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली पहले अपने बारे में भी उसके बारे में सोचिए। और जहां तक मैं देख रही हूँ मेल एंड फीमेल्स में होता क्या है कि हम बच्चों में से ना अपने जो आपका बेटा होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। आज भी विलेजेस में आप चले जाओ, विलेजेस में आज भी लेडीज इस चीज को, अपने बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, लड़कियों को कम देती हैं। क्यों? पैदा तो दोनों को आपने ही किया ना। तो एक बेटे को प्रायोरिटी देना और बेटी को प्रायोरिटी ना देना, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो कौन कर रहा है? वो आप कर रहे हो ना। वहां पे आप अपने आप को सुधारना, आपको सुधारना है। आपको कोई नहीं बदलेगा, कोई आपको ये नहीं करेगा कि आप ये कीजिए वो कीजिए। आपको अपने आप को खुद ही सुधारना होगा। खुद अपने आप को टाइम देना सीखिए। सबसे पहले आपके पास तो वर्किंग लेडीज से भी ज्यादा वक्त है उनके पास। तो वो डेफिनेटली, जहाँ वर्किंग लेडीज 1 घंटा अपने आप को दे रही हैं, उन्हें 2 घंटे अपने आप को देना चाहिए।
आप इसलिए सजे सबरिए नहीं कि आपके हस्बैंड ने आना है, या आप अपने लिए सोचिए। ये आपका जीवन है ना। आप अगर आपके बच्चे हैं, वो अगर कभी आप एक दिन आप भी उनको कहिए कि वो आपको कुछ बना के खिलाएं, है ना। तो हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देते, उनको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बांटना सीखिए सबसे पहले। शायद शेयर एक हाउस कीजिए। वाइफ अपने आप को 100% परफेक्ट दिखाने के चक्कर में वो खुद को stress में हमेशा आती है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बांटें। ये मत सोचिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटोगे तो आपको कम इम्पोर्टेंस मिलेगी। आप देखोगे कि आप भी खुश हो रहे हो उस वक्त, और लोग भी उस चीज से। और जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बांटोगे तो आपके बच्चे भी नहीं सीखेंगे। वो आगे जब उनकी मैरिजेस होंगी वो सेम वही चीजें करेंगे। तो बहुत सारी अडॉप्टेशन हम अपनी फैमिली से कर सकते हैं। तो फैमिली के एंड से जो आप अडॉप्ट कर रहे हो वही चीजें अडॉप्ट करिए जो कि इम्पोर्टेंट है, और उस एडेप्टेशन को चेंज कीजिए धीरे धीरे। ये आपको याद होगा कि अभी हमने लास्ट एक वर्कशॉप की थी लेडीज के साथ में, तो वहाँ पर जब हमने ये सवाल किया कि आपके लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्या है खुशी के लिए, खुशी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारी फैमिली खुश, हमारा हस्बैंड खुश, हमारे बच्चे खुश, हम खुश। तो मतलब बेसिकली वही है कि जब वो खुश हैं तो आप खुश हो, बट अगर आप ही खुश नहीं हो तो उनको खुशी कैसे प्रोवाइड कर रहे हो आप। दिस इज द बिल्कुल आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटिए और शेयर कीजिए। अपने कुछ डिजायर्स को कम कीजिए और कुछ अच्छी डिजायर्स को एनहांस कीजिए। और ये शायद जो मैंने अभी आपसे पूछा फॉर हाउस वाइफ्स, यही मेल्स पर भी यही अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स सारी उम्र अपने परिवार को पालने में, अपने परिवार के लिए सारी उम्र घिस देते हैं और खुद उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले वो अपनी लाइफ में खुद को खुश करना सीखें। अपने आप के लिए भी थोड़ा सा, अगर 100% अपने परिवार के लिए करते हैं तो 100 में से 5% एटलीस्ट अपने लिए करें, जो सिर्फ अपने लिए और किसी के लिए नहीं है। तो शायद वो अपने परिवार को और बेटर कर पाएंगे। यही हाउसवाइफ्स के लिए, यही सबके लिए एप्लीकेबल है। खुद को खुश रखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। सबसे तो आज हम इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले 4-5 आपको फिर से दोबारा उसकी रिपीटिशन करेंगे। बस सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को धीरे धीरे बांटना सीखिए। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों को भी अप्रिशिएट कीजिए। और अपने प्रायोरिटीज में से देखिए कि कौन सी आपकी पहले प्रायोरिटी है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दूसरे प्रायोरिटी के बारे में सोचिए। और जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप अपने लिए वक्त निकालिए और अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए वक्त निकालिए, और सदा खुश रहिए और सभी का जीवन बहुत ही खूबसूरत हो। हम सबकी यही कामना है। सरोज जी, जाते जाते एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस तरीके के वेलनेस प्रोग्राम्स हम केवल मेंटल हेल्थ पर नहीं, हम फिजिकल एलिमेंट्स पे भी बहुत सारे आने वाले टाइम पे हर हफ्ते कोशिश है हमारी कि एक ऐसी डिजीज लेकर आए, चाहे वो मेंटल डिजीज हो, चाहे वो फिजिकल कोई डिजीज हो, जिस पर हम आपको अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें जो कहीं ना कहीं आम इंसान नहीं ले पाता। क्योंकि एक कुछ भी होता है पहले तो वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करता रहता है। अगर उसको लगता है कि हेल्थ एक एक्सट्रीम पे जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए 10 बार वो सोचते हैं, इतने टेस्ट होंगे, इतना ये होगा, इतना वो होगा, करते करते वो अपनी बीमारियां आधे से ज्यादा बढ़ा लेता है और उसके बाद वो एट लास्ट कोई ट्रीटमेंट की सोचता है, तब तक चीजें बहुत हाथ से निकल जाती हैं। तो हम आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों को यहाँ डिस्कस करेंगे और डॉक्टर सरोज और डॉक्टर सरोज के पैनल के और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको हम लेकर आएंगे साथ में, और एक कलेक्टिवली चर्चा होगी। और साथ में हम आपसे ये कहना चाहते हैं, नंबर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे और हमारे पूरे इसके लिंक दिया हुआ है हमने, उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो सारे फोन नंबर्स वहाँ पर हैं कि भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो आप कभी भी कॉल कीजिए, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ भी है, कोई पर्सनल क्वेरी है, आप डॉक्टर सरोज को कॉल कर सकते हैं, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। और कभी हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स आप ज्वाइन करना चाहें फिजिकली, ये तो ऑनलाइन है, फिजिकली हम बहुत
ऐसे सेशंस करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। कभी आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें बताएं, उसके बाद हम उसके लिए आपको अवेलेबिलिटी देंगे कि आप वहां तक हम हमारे साथ पहुंच सकें। नमस्कार।